नमस्कार दोस्तों। तो मैं संजीव कुमार। आज मैं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जिसका नाम है बोनस इन इंडियन रेलवे। तो बोनस के बारे में हर साल की तरह लाखों एम्प्लॉय को इसका इंतज़ार रहता है। और तो इसको हम डिटेल में समझते हैं कि बोनस किस तरह कैलकुलेट होता है और किस तरह मिलता है, क्या क्या चीज़ के पूरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे में जो बोनस मिलता है उसको PLB मतलब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस कहा जाता है। ये एक तरह का रिवार्ड है जो कि एम्प्लॉय को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है। ये बोनस हर साल दशहरा या दिवाली के से पहले अनाउंस होता है और मिलता है। उसके बाद इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, इसके ऊपर पहले डिटेल से बात कर लेते हैं। इसके लिए एलिजिबल है नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉय, जो कि नॉन गैजेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप सी हो गए, ग्रुप डी हो गए, जिसमें कि मान लीजिए ट्रैकमैन हो गया, पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर वगैरह वगैरह, जितना भी मतलब रेलवे एम्प्लॉय हैं जो कि ग्रुप सी और डी मतलब एम्प्लॉय है उनको मिलता है। ग्रुप ए मतलब जो ऑफिसर रैंक के जो होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी को आपको बोनस नहीं मिलता है। RPF जो होते हैं, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उनको आपको बोनस नहीं मिलता है। जानते हैं कि बोनस का कैलकुलेशन किस आधार पर किया जाता है। तो बोनस का कैलकुलेशन जो है वो नंबर ऑफ डेज जो कि हर साल अनाउंस होता है, जो कि 78 डेज नॉर्मली देखा गया, कितने बार से यही रहा है 78 डेज। और उसका मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर, कितना आपका मतलब एक दिन का सैलरी कितना बनेगा उसके ऊपर। तो इसका कैलकुलेशन जो होता है किस आधार पे होता है उसको हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, इसका कैलकुलेशन होता है आपका, मान लीजिए आपका पेमेंट अभी जो चल रहा है, अब जो मान लीजिए पिछले साल जो मिला था आपका जो बोनस मिला था 17,951 रुपया, उसको कैलकुलेशन किस तरह से हुआ था। तो सबसे पहले आपका सैलरी जो मंथली सैलरी उसको मान लिया जाता है 7,000, जो कि 6 CPC मतलब 6 पे कमीशन जो लागू हुआ था उस पर 7,000 मिनिमम बेसिक पे रखा गया था। तो 7,000 पे कैलकुलेट होता है। तो 7,000 मान लीजिए 7,000 हुआ, 7,000 को 12 से गुना किए, मतलब एक साल का 12 7 84,000 हुआ। 84,000 को अब इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का हमारा सैलरी निकलेगा। एक दिन का सैलरी जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 78 से, तो ये एकदम एग्जैक्ट 17,951 रुपया के मतलब लगभग में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होता है। और इसका पीरियड क्या होता है, कब से कब तक के लिए दिया जाता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए अभी जो आपका अभी मिलने वाला है बोनस, कुछ दिन में अनाउंस होगा, मिलेगा। तो ये बोनस जो मिलेगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच तक का जो आपने जॉब किया है उसके हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए किसी का ज्वाइनिंग मान लीजिए कि इस दौरान बीच में हुआ होगा तो उसका नंबर ऑफ डेज के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप एब्सेंट किए होंगे तो उसके हिसाब से अभी आपका बोनस जो कट जाएगा, कट के आएगा। तो अगर आप 365 डेज प्रेजेंट रहे होंगे तभी जाके आपको ये बोनस जो 17,951 रुपया फुल मिलेगा, नहीं तो इसमें कट जाएगा। मतलब जो है मतलब कैलकुलेट करके पूरा इसका एक कैलकुलेटर होता है, उस हिसाब से इसका सैलरी, अगर आप एब्सेंट किए होंगे तो कट जाएगा, अगर नहीं किए होंगे तो फुल सैलरी मिलेगा। अगर किसी का ज्वाइनिंग मान लीजिए मिड में हुआ होगा, मान लीजिए किसी का दिसंबर में हुआ होगा, तो दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना का आपको बोनस मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन इसी आधार पे होता है कि एक महीना का सैलरी जो माना जाता है 7,000 को मल्टीप्लाई किया जाता है 12 से, 12 7 84,000, उसको डिवाइड किया जाता है 365 से, उससे एक दिन का सैलरी निकलता है। और जो एक दिन का सैलरी निकलेगा उसको 78 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके 17,951 रुपया होता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो बहुत सारा जो आप लोग इधर उधर सुने होंगे, रूमर सुने होंगे कि 46,000 बोनस मिलने वाला है, इसके ऊपर भी एक छोटा सा बात कर लेते हैं। तो 46,000 बोनस जो है एक मतलब बस मतलब हवा पानी बोल सकते हैं, जो भी है। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती है तब तक हम इसको सही नहीं मान सकते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी अपने मतलब ऑफिशियल पेज के थ्रू, और तभी जाके हम इसको सही मानेंगे। क्योंकि अगर नहीं अनाउंस की है तो हम 17,951 ही लेके चलेंगे। तो 46,000 का कैलकुलेशन हम लोग किस हिसाब से बैठा रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो 46,000 जो बैठा रहा है वो बैठा रहा है 7 CPC, जो कि अभी चल रहा है 7 CPC मतलब 7 पे कमीशन। तो उस अनुसार से हमारा बेसिक पे जो मिनिमम बेसिक पे है वो है 18,000।
तो 18,000 को हम 18,000 के हिसाब से अगर चलेंगे तो 40,000 हमारा आएगा। वो किस तरह से आएगा उसको देखते हैं। तो एक साल का मान लीजिए, एक महीना का हो गया 18,000, तो एक साल का हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुने 18, 2,16,000 रुपया एक साल का पेमेंट। उसको डिवाइड करेंगे हम 365 से, उसको उसका एक दिन का हमारा सैलरी निकल जाएगा। एक दिन का सैलरी निकलेगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 78 से, तो वो हमारा बोनस निकल के आएगा 46,160 के करीब में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था बोनस के ऊपर। इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अभी सोचे अभी बोनस अनाउंस होने वाला है और कभी भी अनाउंस हो सकता है, तो इसीलिए इसके ऊपर एक वीडियो था। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेनली जो बोनस दिया जाता है वो दिया जाता है फेस्टिवल सीजन में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। मान लीजिए बहुत सारा खर्चा होता है, और एक मोटिवेशन भी बढ़ाता है, ताकि आपका कंट्रीब्यूशन दिखाता है कि आप किस तरह रेलवे में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको बोनस दिया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।